वंदे मातरम। आज मैं 10 दिन के बाद लाइव आया हूँ। 13 तारीख को जो दुखद घटना हुई, 22 साल के सनातनी नौजवान पंडित राम गोपाल मिश्रा जी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और तमाम लोग घायल हुए, जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है। पूरा बहराइच के जितने सनातनी थे सभी गम में डूब गए। पूरे प्रदेश के सनातनी, पूरे देश के सनातनी, पूरे दुनिया के सनातनी जो भी जहाँ थे, उनको जानकारी मिली, गम में डूब गए। तमाम परिवार की महिलाएं, जो अच्छे वीआईपी हाई प्रोफाइल स्तर के घरों की महिलाएं थी, वो रोती हुई नजर आई चैनल पे देखने के बाद। गोली लगने का दृश्य जो दिखाया जा रहा था, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, चैनल पे चल रहे थे, बहुत ही दुखद, बहुत ही कष्टकारी स्थिति रही। दंगा क्यों हुआ? क्योंकि बहराइच हमेशा से संवेदनशील रहा है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अपराधी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं और मास्टरमाइंड कहीं दूर बैठा होता है। दंगा हुआ, आज़ादी के बाद से अब तक के कार्यकाल में सबसे निष्क्रिय कप्तान का कार्यकाल चल रहा है, जो सबसे निष्क्रियता जिनकी बनी रही पूरे कार्यकाल में। इनकी लापरवाही और कोई मतलब न रखना, इसी के नाते दंगा हुआ। जबकि थानाध्यक्ष का भी कहना है कि हमने फोर्स मांगी थी, लेकिन फोर्स नहीं उपलब्ध कराई गई, पीएससी मांगी थी। अगर कप्तान महोदया जो एक्टिव होती, जरा से भी 10-20% भी मतलब रखा होता जानकारी लेने में, तो ये नौबत ना आती। केवल और केवल एकमात्र जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक बहराइच की। इनकी लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। एक बेटी बहन विधवा हो गई, जिसकी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं पूरे हुए थे। उसका सिंदूर पोंछ दिया, हाथों की मेहंदी सूख भी न पाई थी अभी, कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। अब कोई भी हो तो ये भरपाई उस परिवार की नहीं हो सकती, कितना भी कुछ करे। जो चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन कप्तान साहब का अब तक का कार्यकाल, या जो भी जितने दिन रहे, ये बहराइच वासी हमेशा याद करेंगे कि ऐसा भी कप्तान था कि बहराइच जलने के करीब था, अब वो चैन की बंसी बजा रहा था। कोई मतलब नहीं। ऐसे अधिकारी को चार्ज पे होना ही नहीं चाहिए, ऑफिस अटैच होना चाहिए, 8 घंटे ड्यूटी करे, उसके बाद गांव में जैसे कहा था, एक कहावत, आग लागे बढ़ाए बज्जर परे बियाहे, क्या मतलब? तो उनको ये करना चाहिए। और शाम को जब ये घटना हुई, अगर रात में ही जो फोर्स व्यवस्था की गई थी, दूसरे दिन अगर वो फोर्स, सारी फोर्स तुरंत मंगा ली जाती लखनऊ से, या जो भी जहां से आई थी, अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में अधिकतर पहुंच जाती, तो ये दूसरे दिन दंगा ना होता, घटना ना होती। लेकिन केवल कप्तान साहब की लापरवाही और निष्क्रियता ले डूबी उस परिवार के लड़के की जिंदगी को। और जिन लोगों ने फायर किया, जिन लोगों ने दंगा किया, सब पहले से प्री प्लानिंग थी।
कारतूस सुखाए जा रहे थे, बंदूक साफ की जा रही थी। सबको पड़ोस में सबको पता था कि आज ये बदला लेगा। डीजे पे जैसे गाना बजेगा, भजन बजेगा, ये झगड़ा करेगा, उसके बाद पथराव कराएगा, फायरिंग करेगा। इतना बड़ा दंगा चल रहा था। दंगा तो रोकने का श्रेय केवल और केवल, दंगा रुका तो कप्तान की वजह से नहीं, इनकी 1% भूमिका नहीं रही उसमें। ये फेल साबित हुई और हमेशा ये जहां रहेंगी फेल साबित रहेंगी अगर यही इनकी कार्यप्रणाली रही तो। दंगा और रोकने का श्रेय केवल और केवल एसटीएफ चीफ एडीजी लायन अमिताभ यस जी को जाता है। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ दंगा रोका वो काबिले तारीफ है। इसके लिए जनपद वासियों की तरफ से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार को सम्मानित करना चाहिए अमिताभ यस जी को, क्योंकि योगी जी का इकबाल बुलंद है और उस बुलंद इकबाल में अमानत में खयानत हुई। यहाँ दंगा हुआ अधिकारियों पुलिस कप्तान की लापरवाही से, और अमिताभ यस जी की भी अपनी हनक है, अपनी इमेज है, ईमानदार अधिकारी हैं, कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ हैं, मैं निजी तौर पे जानता हूं। और बाकी पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं अमिताभ यस जी के बारे में, कोई ढके छुपे नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं। तो अमिताभ यस जी को इस दंगे को रोकने के लिए जिस तरह से वो उतरे और उन्होंने आगे बढ़कर उपद्रवियों को ललकारा और दंगा रोका, तो इसमें जो है अमिताभ यस जी बधाई के पात्र हैं। और हम अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, जनपद वासियों की तरफ से अमिताभ यस जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हनुमान जी से, भगवान से अपने ये प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र ही यूपी के डीजीपी बने। चार घंटे अगर अमिताभ यस जी लेट हो जाते, क्योंकि हेलीकॉप्टर आने की भनक तुरंत सबको मिल गई, पूरे जिले में, गांव-गांव में वायरल हो गया, और 4 घंटे अगर लेट हो गए होते तो शायद पूरे जिले में, पूरे गांव-गांव, नगर चौराहे पर, हर जगह सारे लोग बिल्कुल रेडी थे, बस होने वाला था हर जगह, और पूरे जिला जो है आग की लपटों में जलने लगता। लेकिन अमिताभ यस जी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर मात्र 4 घंटे लेट हुए होते, उसके बाद पूरे प्रदेश की फोर्स लगा दी जाती, जब तक लगती तब तक यहाँ सब कुछ हो चुका होता। क्या होता कि वो अकल्पनीय है। तो इसके लिए अमिताभ यस जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, और हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही डीजीपी बने। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा है, और सारी जो भी जानकारी है, सारी जानकारी तैयार है, और वो हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। अगर ये दंगा ना हुआ होता तो शायद जिले में चल रहे चोरी उद्योग से पीड़ितों को लेके, और जो पथ चोरी पीड़ित हैं, जो अन्य पुलिस और गुंडों से पीड़ित दलितों के जो परिवार हैं, सबको लेके अब तक हमारे बहराइच में पोस्टर लग गए होते, जिले में अब तक हमारा कार्यक्रम सेट हो गया होता। हम लखनऊ में सारे परिवारों को लेके, हजारों परिवार को हम अब तक बैठने की तारीख हमारी फिक्स हो गई होती, अब तक पोस्टर सब लग रहे होते जिले में। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग हमारी बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।